गाइस, स्वाभिमान टीवी में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। इस समय जो हम आपको ब्रेकिंग खबर दिखाने जा रहे हैं तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। गाइस, अगर आप पोस्ट ऑफिस एजेंट से पैसा जमा कराते हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आपकी कम जागरूकता के कारण एक एजेंट कैसे लाखों का चूना लगा सकता है, यही हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं। सुरखा बानखाना पोस्ट ऑफिस की एजेंट इंदिरा जौहरी, जो चाबाई निवासी थीं, उन पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते थे। उन्हें लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते थे, इसीलिए लोग उनसे बेझिझक आरडी, एफडी, पोस्ट ऑफिस अकाउंट खुलवाते रहते थे। लोगों का भरोसा उन पर इतना रहता था कि उनके कहने से लोग अपनी पासबुक, एफडी, आरडी तक उनके पास ही रखवा देते थे। उन्हें हर महीने अपनी किस्त जमा करने के लिए पैसे भी देते रहते थे। जब क्लाइंट उनसे किताब मांगता था तो वो उसके भरोसे के लिए उसे एक कार्ड पर अपने हाथ से उनके द्वारा दी गई रकम की डिटेल दिखा देती थी, जिससे क्लाइंट को ये भरोसा हो जाता था कि उनकी द्वारा दी गई रकम सही जगह जमा हो रही है। लेकिन कम जागरूकता और भरोसे के कारण लोगों ने पोस्ट ऑफिस तक जाकर ये जानने की कोशिश तक नहीं की कि उनका पैसा वास्तव में जमा भी हो रहा है कि नहीं। इंदिरा जौहरी ने इसी का फायदा उठाते हुए लोगों की फर्जी पासबुक, फर्जी पोस्ट ऑफिस स्टैंप लगाकर, अपने साइन कर और अपने हाथों से एंट्री कर भरोसे में अंधे लोगों को लाखों का चूना लगा दिया है। लोग तो जब जागे जब वो इस दुनिया से सुसाइड कर अलविदा कह चुकी हैं। जिस किसी के पास कुछ एक पासबुक थी, वो जब पासबुक में एंट्री कराने पोस्ट ऑफिस पहुँचे तो पोस्ट मास्टर ने कंप्यूटर पर सर्च किया तो उस नंबर का कोई खाता ही नहीं था। यहाँ तक कि लोगों की 20-20 लाख तक की एफडी फर्जी निकली। कुछ लोगों को तो चक्कर आने लगे। उन्हें तो ये भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि ये इंदिरा जौहरी नाम की औरत इतनी शातिर निकल सकती है। इस शातिर औरत ने लोगों के खून पसीने की गाड़ी कमाई, जिन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर और शादी ब्याह के लिए जोड़ी थी, उसे एक झटके में तहस नहस कर जाएगी। लोगों ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। किताब में सर सारी उन्हीं के पास में है। वो कभी दे जाती थी, कभी ले जाती थी, कब दे गई समझ में नहीं आया। घर पे आना जाना था, चक्कर ये था कि सारी किताबें देखने को दी तो दिखाओ हमें, और ये पूरी है, देखो यहाँ तक पूरी है। अच्छा, ये पूरी नहीं है तो उन्होंने अपने पास ही रख ली कि आप जब आओ डाकखाने तब ले जाना। मैंने 4.5 लाख के 2 वो खुलवाए थे MIS। एक का रिकॉर्ड मिल गया और दूसरे की रिकॉर्ड ही नहीं मिला है, और जबकि दोनों के मैसेज आते थे हमारे पास। 2600 और 2700 रुपये। मतलब एक पहले का जमा था, इंटरेस्ट जब कम था, और एक ज़्यादा इंटरेस्ट था तब का जमा है। और एक का रिकॉर्ड तो मिल गया, पैसे भी उसमें दिखा रहे हैं कि इतने रुपए हैं। ये ऐसा था, हमने इनके ऊपर बहुत विश्वास किया और हमारे यहाँ 40 साल से कम से कम इनसे संपर्क बना हुआ था, और हमने अपनी किताबें आरडी की और सेविंग की, और हमने पासबुक अपनी खोल रखी थी, कई फिक्स डिपॉजिट भी कर रखे थे, जिससे कि हमने इनके ऊपर पूरा विश्वास करके अपना जो है सारा पैसा इन लोगों को दे दिया था जमा करने के लिए। और हमें पता चला कि नकली किताबें और पासबुक बना के इन्होंने दिया है। नहीं, ये आपको कब मालूम पड़ा कि नकली किताब? जब हम इनके घर पे पहुंचे, हमने पहले इन्हें 3-4 फ़ोन किए, फ़ोन आए नहीं, और मिस कॉल, उन्होंने फ़ोन उठा नहीं उनका, तो स्विच ऑफ बता दिया था। तो मैंने इसलिए संपर्क करके उनसे घर पे गया। घर पे पता चला कि इनकी डेथ हो गई है, अस्पताल में भर्ती है। अच्छा, नहीं, ये कैसे मालूम पड़ा ये फर्जी किताब? आप मैं डाकखाने आया, तुरंत उनकी किताबें लेके अपना पैसा देखने के लिए, तो पता चला ये मेरी किताबें इन्होंने नकली बताई। और इसमें हमारे नाम की जो है बहुत सी किताबें इसमें दिखाई नहीं रहा है कंप्यूटर में, और हमने हर महीने इन्हें पैसा दिया। और हमारी बहुत सी आरडी खोली हुई थी, 2-4 किताबें आरडी की थी, और फिक्स डिपॉजिट भी हमने जमा किया हुआ था। हम चाहते हैं कि हमारा जो पैसा हमें मिलना चाहिए, चाहे डाकखाने वाले दें या उनके घर के सदस्य को देना चाहिए, जो उनका बेटा है या उनके जो भी संपर्क में है। हम अपना पैसा अपना वापस लेना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है हमारा। हमने बहुत मेहनत करके एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों की शादी के लिए इकट्ठा किया था, और इनके विश्वास पे जो है हमने काफ़ी पैसा इकट्ठा करने की सोची, लेकिन हमारा 2.5-3 लाख रुपया लगभग ख़त्म हो गया, जो कि मिलने की उम्मीद नहीं है। डाकखाने वाले कह रहे हैं हमसे कोई संपर्क नहीं है। जब लोग अपनी फरियाद लेकर
प्रेमनगर थाना पहुंचे तो वहां के इंस्पेक्टर ने लोगों को समझाया कि हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। लोगों ने कहा कि आप हमारी एफआईआर तो लिख लीजिए। बोले नहीं, हम आपकी एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकते हैं, आपको कोर्ट केस करना चाहिए। और पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हमसे कोई संपर्क नहीं है, आप उनके लड़के से मिलें और सारी किताबें उनकी पोस्ट ऑफिस में जमा कर दी जाएंगी। वो उनका लड़का कह रहा है, मतलब पुलिस वाले कह रहे हैं। ये हमारी सिस्टर है सुमनलता सक्सेना। यहाँ पे एक आईडी की किताब थी, उसमें 4 से 5 महीने का उनका पेमेंट जमा नहीं है। एक फर्जी कार्ड देके उनसे पैसे चढ़ा के दे दिए गए। और एक सुकन्या की किताब है जिसमें लगभग 1.5 साल से पैसा जमा नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा, उसका रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। आरडी की किताब का तो रिकॉर्ड मिल गया आधार कार्ड से, जिसमें लगभग 4 महीने के पैसे जमा नहीं है, जबकि वो सुसाइड करने से 4 दिन पहले ही वहाँ से पैसा लेके आई हैं घर से, लगभग 12 से 14 हज़ार रुपये। उसका पैसा जमा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ जमा करने आए थे तो उन्होंने यहाँ कह दिया था यहाँ कनेक्टिविटी नहीं चल रही है, ये उनके द्वारा किताब खोली गई है तो उन्हीं के द्वारा जमा होगा, क्योंकि कल ही पेपर में पढ़ा है उनके बारे में। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है। हाँ, कई लोगों को नहीं पता है, अभी किताब का भी नहीं पता। आप लोगों की क्या शिकायत है? हमारे 85,000 रुपये जमा थे, 85,000 निकाल लगे और 1,25,000 ब्याज बैठा तो 50,000 रुपये निकाल लगे। आइए हम दिखाते हैं कि फर्जीवाड़ा ये कैसे करती थी। पुरानी एक्सपायरी किताब का अगला और पिछला कवर ही इस्तेमाल करती थी। उसके भीतर के पन्नों को सिलाई हटाकर निकालकर उसमें नए पन्ने स्टैम्प कर देती थी। लोगों को अपने हाथ से एंट्री कर फर्जी मोहर लगाकर लोगों का भरोसा जीतती रहती थी। इसने अनपढ़ लोगों को ही नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे होशियार लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोग जागरूक बने, फर्जी एजेंटों के चंगुल में ना फंसे, किस्त देने के बाद उसे पोस्ट ऑफिस में जाकर तुरंत चेक करवाएं, नहीं तो कोई बेईमान एजेंट आपको भी लाखों का चूना लगा सकता है। ये जिनके खाते पूरे हो जाते हैं उनकी पासबुक का आप लोग क्या करते हो? वो तो हेड ऑफिस चले जाते हैं, बंद होके, क्लोज होके, बड़े डाकखाने किताब के साथ में। किताब के साथ है। लेकिन कुछ लोगों से हमने बात करी है तो वो ये कह रहे हैं कि पुरानी किताब के दोनों पन्ने, अगला और पिछला यूज करा गया है, उसके बीच में अपने पन्ने लगा के उसने ये घपला करा है। तो वो तो किताबें उनके पास में पार्टी की रहती थी, फाड़ दी होंगी इन्होंने किताबें। पार्टी की किताबें उनके पास में रहती थी, आईडी जमा करने लोग जाते थे डायरेक्ट, वो तो डाकखाने तक नहीं आते थे, वो तो बाहर से ही पैसे दे गए उन्हें, बाहर से ही जमा हो गए, किताबें उनके पास रहती थी उन लोगों की। नहीं तो इसका क्या मतलब कुछ सोल्यूशन है इसका कि किताब को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करा जाए काम पूरा होने के बाद? डिस्ट्रॉय तो जब हमारे पास आती है अंदर, तो वो तो जब क्लोज होती तो वो तो हेड ऑफिस चली जाती, दी नहीं जाती किताब, वो तो बड़े डाकखाने जाती क्लोज होके साथ में लग के। तो आप इसमें दोषी मानते हैं? दोषी तो मानते, क्योंकि इनके द्वारा बहुत से लोग जो है आरडी के खाते खुले हुए हैं, वो डायरेक्ट जमा करते थे इनके पास में आन के, अब वो उनकी किताबें ही नहीं मिल रही है, बेचारे चक्कर लगा रहे हैं लोग, ये सीधे कंप्लेंट करे जाके। मुझे लगता है कि ये बरेली की ठगी का लाखों करोड़ों का स्कैंडल हो सकता है। शासन प्रशासन को गंभीरता से इसकी गहन जांच करनी चाहिए। शायद इंदिरा जौहरी की संपत्ति और खाते को सीज कर लोगों की रोते रोते हुई नम आंखों को योगी सरकार कुछ राहत दे सके। जय हिंद, जय भारत।